CITC चैंपियंस इंश्योरेंस ट्रेनिंग सेंटर, जहां इंश्योरेंस के चैंपियंस प्रोड्यूस किए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, LIC ने एक बहुत ही अट्रैक्टिव और गारंटीड रिटर्न्स देने वाला प्लान लॉन्च किया है, न्यू बीमा ज्योति, प्लान नंबर 890। आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में हम न्यू बीमा ज्योति प्लान को डिटेल में समझेंगे। इस प्लान की फीचर्स क्या है, प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है, गारंटीड एडिशंस कैसे मिलते हैं, मैच्योरिटी बेनिफिट कितना मिलता है, डेथ बेनिफिट क्या है और किन क्लाइंट के लिए यह प्लान सबसे सूटेबल है। इन सभी पॉइंट्स को स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं न्यू बीमा ज्योति प्लान की कंप्लीट ट्रेनिंग। न्यू बीमा ज्योति प्लान एक इंडिविजुअल सेविंग्स प्लान है जो पॉलिसी होल्डर को गारंटीड रिटर्न्स प्रदान करता है। यह एक नॉन पार प्लान है, यानी ये LIC के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट नहीं करता। इसका मतलब ये है कि कस्टमर को रिटर्न्स LIC के प्रॉफिट के आधार पर नहीं मिलता, बल्कि इस प्लान में मिलने वाले रिटर्न्स पहले से ही गारंटीड होते हैं। ये एक नॉन लिंक प्लान भी है, यानी इस प्लान का स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट से कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए इसमें मार्केट रिस्क का कोई फैक्टर नहीं होता और कस्टमर को स्टेबल और प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स मिलते हैं। सरल शब्दों में कहें तो न्यू बीमा ज्योति एक ऐसा सेफ, सिक्योर और गारंटीड सेविंग्स प्लान है जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन माना जाता है। अब देखते हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ दिस प्लान। इस प्लान में सबसे पहले लाइफ कवर मिलता है जो पॉलिसी होल्डर के फैमिली मेंबर्स को फाइनेंशियली सिक्योरिटी प्रदान करता है। दूसरा, इसमें गारंटीड एडिशंस का बेनिफिट मिलता है जिसमें पॉलिसी की वैल्यू निश्चित रूप से बढ़ती है। तीसरा, पॉलिसी टर्म पूरी होने पर मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है जो कस्टमर के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में मदद करता है। और चौथा, इस प्लान में राइडर्स ऐड करने का ऑप्शन भी अवेलेबल है, यानी न्यू बीमा ज्योति प्लान प्रोटेक्शन, गारंटीड ग्रोथ और मैच्योरिटी बेनिफिट का एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस ऑफ दिस प्लान। सबसे पहले एज एट एंट्री। इस प्लान में मिनिमम एज एट एंट्री 30 डेज है, यानी कि 30 दिन के बच्चे के लिए भी ये प्लान लिया जा सकता है और मैक्सिमम एज एट एंट्री 60 ईयर्स है। अब देखते हैं पॉलिसी टर्म। इस प्लान की मिनिमम पॉलिसी टर्म 15 ईयर्स है और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 20 ईयर्स है। इसके बाद आता है प्रीमियम पेइंग टर्म। इस प्लान में प्रीमियम पेइंग टर्म हमेशा पॉलिसी टर्म -5 ईयर्स होती है, यानी अगर आपने 15 ईयर्स की पॉलिसी टर्म चुनी है तो आपको केवल 10 ईयर्स तक प्रीमियम पे करना होगा। इसी तरह अगर पॉलिसी टर्म 20 ईयर्स है तो प्रीमियम पेइंग टर्म 15 ईयर्स होगी। अब बात करते हैं मैच्योरिटी एज की। इस प्लान में मिनिमम मैच्योरिटी एज 18 ईयर्स कंप्लीटेड है, जबकि मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 75 ईयर्स है। यानी इस प्लान में एंट्री एज, पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेइंग टर्म की फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है, जिससे कस्टमर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के अनुसार सही ऑप्शन चुन सकता है। इस प्लान में मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड 1,25,000 है और मैक्सिमम बेसिक सम एश्योर्ड की कोई अपर लिमिट नहीं है। कस्टमर अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट और प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी के अनुसार हायर सम एश्योर्ड भी चुन सकता है। अब बात करते हैं प्रीमियम मोड्स की। इस प्लान में प्रीमियम 4 मोड्स में पे किया जा सकता है: ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। अब बात करते हैं ऑप्शनल राइडर्स की। न्यू बीमा ज्योति प्लान के साथ कस्टमर अपनी ज़रूरत के अनुसार 5 ऑप्शनल राइडर ऐड कर सकता है। सबसे पहला है एक्सीडेंट राइडर, जो एक्सीडेंटल से डेथ के लिए एडिशनल प्रोटेक्शन देता है। दूसरा है डिसेबिलिटी राइडर, जो परमानेंट डिसेबिलिटी की सिचुएशन में फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। तीसरा है टर्म राइडर, जो कम प्रीमियम में एक्स्ट्रा लाइफ कवर देने का ऑप्शन देता है। चौथा है प्रीमियम वेयर राइडर। इसमें
जब हम ये पॉलिसी बच्चों के लाइफ पर लेते हैं और ऐसे में प्रपोजर की डेथ हो गई तो प्रीमियम माफ़ हो जाता है, यानी आगे का प्रीमियम नहीं भरना पड़ता। और पांचवा है क्रिटिकल इलनेस राइडर, जो गंभीर बीमारियों में फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रदान करता है। इसमें 2 ऑप्शन अवेलेबल है। पहले ऑप्शन में 15 मेजर क्रिटिकल इलनेसेस कवर होते हैं और दूसरे ऑप्शन में 40 मेजर क्रिटिकल इलनेसेस के साथ असिस्टेड लिविंग बेनिफिट ALB भी मिलता है। यानी इन ऑप्शनल राइडर्स की मदद से कस्टमर अपनी इंश्योरेंस प्रोटेक्शन को अपनी पर्सनल नीड्स के अनुसार कस्टमाइज कर सकता है। अब बात करते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट की। इस प्लान में यदि पॉलिसी होल्डर पॉलिसी टर्म के अंत तक जीवित रहता है, यानी पॉलिसी पूरी होने तक सर्वाइव करता है, तो उसे मैच्योरिटी बेनिफिट मिलता है। इस प्लान में सम एश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी बेसिक सम एश्योर्ड होता है। मैच्योरिटी में बेसिक सम एश्योर्ड और गारंटीड एडिशंस मिलता है। इसलिए न्यू बीमा ज्योति प्लान में मैच्योरिटी अमाउंट पहले से प्रेडिक्टेबल और गारंटीड होती है, जिससे कस्टमर अपने फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स की प्लानिंग कॉन्फिडेंस के साथ कर सकता है। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट की। यदि पॉलिसी टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर की अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट दिया जाता है। इस प्लान में डेथ बेनिफिट इक्वल टू सम एश्योर्ड ऑन डेथ प्लस एक्रूड गारंटीड एडिशंस होता है। यहाँ सम एश्योर्ड ऑन डेथ 2 अमाउंट में से जो अमाउंट हायर होगा वही माना जाता है। 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड या 7 टाइम्स ऑफ एनालाइज प्रीमियम। इसके अलावा पॉलिसी पर जितने भी गारंटीड एडिशंस उस समय तक एक्रू हो चुके होंगे, यानी कि जमा हो चुके होंगे, वे भी डेथ बेनिफिट में जोड़ दिए जाते हैं। मतलब नॉमिनी को हायर सम एश्योर्ड ऑन डेथ के साथ साथ सभी एक्रूड गारंटीड एडिशंस का बेनिफिट भी मिलता है, जिससे फैमिली को स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्राप्त होती है। अब बात करते हैं गारंटीड एडिशंस की, जो न्यू बीमा ज्योति प्लान की सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स में से एक है। इस प्लान में बेसिक गारंटीड एडिशन 6% होता है, यानी हर पॉलिसी ईयर में एनालाइज प्रीमियम का 6% गारंटीड एडिशन के रूप में पॉलिसी में ऐड किया जाता है। लेकिन कुछ केसेस में ये रेट 7.25% तक बढ़ सकता है। अगर कस्टमर हाई बेसिक सम एश्योर्ड चुनता है, ऑनलाइन सेल के थ्रू पॉलिसी लेता है या CIS इंसेंटिव के लिए एलिजिबल होता है, तो गारंटीड एडिशन का रेट एनहांस हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गारंटीड एडिशंस हर साल पॉलिसी में ऐड होता रहता है और यही एडिशंस मैच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट दोनों में शामिल किया जाता है। यानी जितनी लंबी पॉलिसी चलेगी उतना ही गारंटीड एडिशंस एक्यूमुलेट होगा, जिससे कस्टमर को गारंटीड ग्रोथ का बेनिफिट मिलता है। अब हम देखते हैं इंक्रीज इन GA रेट फॉर हाई सम एश्योर्ड। जैसा कि हमने पहले देखा, इस प्लान में बेसिक गारंटीड एडिशन 6% होता है, लेकिन यदि कस्टमर हायर बेसिक सम एश्योर्ड चुनता है तो उसे एडिशनल GA रेट का भी बेनिफिट मिलता है। यदि बेसिक सम एश्योर्ड 1.25 लाख के ऊपर और 3 लाख से कम है तो कोई एक्स्ट्रा GA नहीं मिलता। यदि बेसिक सम एश्योर्ड 3 लाख के ऊपर और 5 लाख से कम है तो PPT 10 to 14 ईयर्स के लिए 0.50% एक्स्ट्रा और PPT 15 ईयर्स के लिए 0.75% एक्स्ट्रा गारंटीड एडिशन रेट का बेनिफिट भी मिलता है। यदि बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख के ऊपर और 10 लाख से कम है तो PPT 10 to 14 ईयर्स के लिए 0.85% एक्स्ट्रा और PPT 15 ईयर्स के लिए 1.10% एक्स्ट्रा गारंटीड एडिशन मिलता है। और यदि बेसिक सम एश्योर्ड 10 लाख या उससे अधिक है तो PPT 10 to 14 ईयर्स में 1.00% एक्स्ट्रा और PPT 15 ईयर्स में 1.25% एक्स्ट्रा गारंटीड एडिशन मिलता है। इसका मतलब यह है कि बेस GA 6% प्लस मैक्सिमम 1.25% एक्स्ट्रा इक्वल टू टोटल 7.25% गारंटीड एडिशन एवरी ईयर तक मिल सकता है। यानी जितना हायर
सम एश्योर्ड और लॉन्गर प्रीमियम पेइंग टर्म होगा, उतना ही ज़्यादा गारंटीड एडिशन का बेनिफिट कस्टमर को मिलेगा। अब बात करते हैं पॉलिसी लोन की। न्यू बीमा ज्योति प्लान में पॉलिसी लोन की सुविधा उपलब्ध है। लोन 1 पॉलिसी ईयर पूरा होने के बाद मिलता है, यानी कम से कम पूरे 1 साल का प्रीमियम पेड होना चाहिए। लोन की अमाउंट पॉलिसी के सरेंडर वैल्यू के परसेंटेज के आधार पर मिलती है। अगर पॉलिसी इनफोर्स है, यानी कि प्रीमियम्स रेगुलर रूप से भर रहे हैं, तो पहले 2 साल में सरेंडर वैल्यू का 50% तक लोन मिल सकता है और 2 साल के बाद सरेंडर वैल्यू का 80% तक लोन मिल सकता है। अगर पॉलिसी पेडअप हो चुकी है, यानी प्रीमियम पेइंग बंद हो गया है, तो पहले 2 साल में सरेंडर वैल्यू का 40% तक लोन और 2 साल के बाद सरेंडर वैल्यू का 75% तक लोन मिल सकता है। इस फीचर का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इमरजेंसी के समय कैश की ज़रूरत होने पर पॉलिसी सरेंडर किए बिना लोन लिया जा सकता है। यानी न्यू बीमा ज्योति प्लान फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ साथ लिक्विडिटी सपोर्ट भी प्रदान करता है। अब बात करते हैं कमीशन स्ट्रक्चर की। इस प्लान में कमीशन प्रीमियम पेइंग टर्म के आधार पर मिलता है। यदि प्रीमियम पेइंग टर्म 10 से 14 साल है तो फर्स्ट ईयर कमीशन 15% मिलता है। सेकेंड ईयर से 6th ईयर तक 7.5% कमीशन मिलता है और उसके बाद 5% कमीशन देयर आफ्टर मिलता रहता है। अगर प्रीमियम पेइंग टर्म 15 ईयर्स है तो फर्स्ट ईयर कमीशन 20% मिलता है। सेकेंड ईयर से 6th ईयर तक 7.5% कमीशन मिलता है और उसके बाद 5% कमीशन देयर आफ्टर मिलता रहता है। इस स्लाइड में एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है 40% बोनस कमीशन। इसका मतलब यह है कि एलिजिबल केसेस में रेगुलर कमीशन के ऊपर एडिशनल 40% बोनस भी मिल सकता है। यानी 15 ईयर्स पीपीटी वाली पॉलिसी में फर्स्ट ईयर कमीशन ज़्यादा मिलता है और एलिजिबल एडवाइजर्स को कमीशन के ऊपर एक्स्ट्रा 40% बोनस का बेनिफिट भी प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, LIC न्यू बीमा ज्योति प्लान की कंप्लीट ट्रेनिंग हमने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझी। हमने इस प्लान की एलिजिबिलिटी कंडीशंस, प्रीमियम पेइंग टर्म, सम एश्योर्ड, गारंटीड एडिशंस, मैच्योरिटी बेनिफिट, डेथ बेनिफिट, ऑप्शनल राइडर्स, पॉलिसी लोन फैसिलिटी और कमीशन स्ट्रक्चर सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस किया। यह प्लान उन कस्टमर्स के लिए एक एक्सीलेंट ऑप्शन है जो गारंटीड रिटर्न्स, लाइफ कवर और लॉन्ग टर्म सेविंग्स का कॉम्बिनेशन चाहते हैं। विशेष रूप से कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स और फैमिली फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए यह प्लान काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकता है। उम्मीद है कि यह ट्रेनिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आप इस नॉलेज का उपयोग अपने क्लाइंट्स को सही फाइनेंशियल गाइडेंस देने में कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेलो एडवाइजर्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल LIC ट्रेनिंग वीडियोज़ लगातार मिलते रहें। थैंक यू सो मच।